विलियम बोयरे की मटीरिया मेडिका। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज भी उतनी ही काम की है। तो चलिए आज हम इसी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये सिमिसीजुगा रसमोसा नाम की रेमेडी के बारे में क्या बताता है, खास तौर पे एक खास तरह के रूमेटिक पेन के लिए। तो ये सवाल हमें सीधा ले चलता है एक सदी पुराने ग्रंथ के अंदर। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मसल्स और नर्व्स का वो जो मुश्किल दर्द होता है ना, जो आज भी लोगों को बहुत परेशान करता है, क्या उसका जवाब इन पुराने पन्नों में कहीं छिपा हुआ है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं सिमिसिफ्यूगा के बारे में। मतलब ये रेमेडी आखिर है क्या, और हमारे शरीर के किन हिस्सों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। आइए देखते हैं। तो सिमिसिफ्यूगा रैसिमोसा, इसका एक और नाम है ब्लैक स्नेक रूट। और सुनिए, ये कोई मामूली रेमेडी नहीं है। बोरिक के हिसाब से इसका असर बहुत ही बड़े दायरे में होता है। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर मस्क्यूलर सिस्टम तक, और खास तौर पर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक, ये सब पर असर डालती है। तो छोटे में कहें तो ये रेमेडी इन 4 मेन एरियाज पर काम करती है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है? बोरेक कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें रूमेटिक और नर्वस, मतलब दोनों तरह की तकलीफें एक साथ हों। यही इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कहाँ करती है। तो अब जरा दर्द के नेचर को समझते हैं। बोरेक ने इस रेमेडी से जुड़े मसल्स के दर्द को कैसे समझाया है। देखिए, ये कोई आम दर्द नहीं है। अब ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये बहुत खास है। ये दर्द की लोकेशन की सटीकता को दिखाता है। मतलब ये कोई भी मसल पेन नहीं है। ये खास तौर पर जो बड़ी मसल्स होती हैं ना, उनके बीच के हिस्से में, जिसे बेली ऑफ मसल्स कहते हैं, वहां होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और बात सिर्फ उस गहरे दर्द पर ही खत्म नहीं होती। बोरिक बताते हैं कि इसके साथ साथ हाथ पैरों में एक जनरल दर्द, एक अजीब सी बेचैनी रहती है, और निचले अंगों में भारीपन महसूस होता है। ये सब मिलकर एक ऐसी तकलीफ भरी तस्वीर बनाते हैं ना कि इंसान पूरी तरह से थक जाता है। मसल्स का दर्द तो ठीक है, एक हिस्सा है, लेकिन जो चीज सिमिसिफ्यूगा को बाकियों से बिल्कुल अलग करती है, वो है इसका नर्व्स और स्पाइन से गहरा कनेक्शन। और यहीं पर इसके सबसे यूनिक, सबसे अनोखे लक्षण सामने आते हैं। और ये देखिए, बिजली के झटके जैसा दर्द। ये लाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत को इतने शानदार तरीके से बताती है। मतलब दर्द का सबसे साफ, सबसे सटीक ब्यौरा है ये। एकदम अचानक, तेज, और कहीं भी हो सकता है, जैसे शरीर में कहीं भी करंट लग गया हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इस किताब के हिसाब से ये जो भी दर्द है, चाहे वो मसल्स का ही क्यों ना हो, उसकी जड़, उसका असली कारण नर्वस सिस्टम में है। मतलब ये सिर्फ मसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नसों से शुरू हो रही है। और इस नर्वस कनेक्शन को और पक्का करने के लिए किताब में गर्दन, पीठ और रीढ़ से जुड़े खास लक्षणों के बारे में बताया गया है। जो स्पाइन है, खासकर उसका ऊपरी हिस्सा, वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। गर्दन और पीठ में जकड़न रहती है, और साथ में क्रिक इन बैक, मतलब पीठ में मोच जैसा एहसास भी होता है। तो हमारे पास मसल्स का दर्द है, नर्व्स का दर्द है। अब समय है पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ने का। देखिए, होम्योपैथी में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किन चीज़ों से तकलीफ घटती है या बढ़ती है। तो चलिए अब सिमिसिफ्यूगा की पूरी प्रोफाइल देखते हैं। होम्योपैथी में इन मॉडलिटीज़ की बहुत वैल्यू है। मॉडलिटीज़ मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे लक्षण बढ़ते हैं या घटते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सुबह के टाइम और ठंड में तकलीफ बढ़ जाती है। मेंसेस के दौरान भी दर्द तेज हो जाता है। और आराम कब मिलता है? गर्मी से और खाने से। यही पैटर्न्स होते हैं जो सही रेमेडी को सही इंसान से जोड़ने में मदद करते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जितना ज़्यादा होगा, तकलीफ उतनी ही बढ़ेगी। ये किताब में बताई गई एक बहुत ही खास मोडालिटी है जो रियोमेटिक सिम्टम्स को सीधा यूटेरस के फंक्शन से जोड़ती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इसकी एक डिफाइनिंग खासियत है। तो 100 साल पुरानी किताब हमें दर्द के बारे में क्या सिखा सकती है? सच कहूं तो बहुत कुछ। लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि किसी भी नए इलाज को अपनाने से पहले एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लेना क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन एक एक्सपर्ट की गाइडेंस की कोई कीमत नहीं होती।